कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। बात करेंगे विजया एकादशी की तिथि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इस व्रत का शास्त्रों में महत्व क्या है। तो देखिए, विजया एकादशी व्रत का वर्णन मिलता है पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में। इन पुराणों में इस प्रकार से वर्णित है कि इस व्रत को धारण करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है, विजय की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान श्री राम ने भी इस व्रत को धारण किया था वगदालभ्य ऋषि के कहने पर, और उन्होंने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए इस व्रत को धारण किया था, और फिर इसके बाद भगवान श्री राम ने लंका पर विजय पाई थी। तो इस व्रत का विजय की प्राप्ति के लिए बहुत महत्व है। अब आज के समय में कोई रावण या राम वाला युद्ध नहीं है, लेकिन ये जीवन बिताना ही एक बहुत बड़ा युद्ध है। जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां हम चाहते हैं कि हमें विजय की प्राप्ति हो, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति हो, या फिर काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सभी चीजें शत्रु के समान ही है। तो इन पर विजय की प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा की जाती है विजया एकादशी के दिन। इसके अलावा जीवन में जितनी भी परेशानियां होती हैं, उन सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए विजया एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्म, चाहे इस जन्म के हों या फिर पूर्व जन्म के हों, सभी पाप कर्मों से छुटकारा मिल जाता है और भगवान श्री हरिविष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। जीवन की सभी कामनाएं तो पूर्ण होती ही हैं, इसके अलावा मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए विजया एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। अब अगर आप व्रत धारण करते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश ये व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो भी ऐसी अवस्था में भगवान श्री हरिविष्णु की अगर आप पूजा आराधना करते हैं, तामसिक भोजन का त्याग करते हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सभी चीजों का त्याग कर दीजिए। इसके अलावा चावल आज नहीं खाना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन करते हुए भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, तो बिना व्रत के भी भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो जो भक्त व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी आवश्यक है नियम पालन करना और भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करना। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में एकादशी, विजया एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है, और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, और विजया एकादशी पर भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए, कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना मात्र भी करते हैं, तो हमारी वो कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करूंगी आज की वीडियो में। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। और चलिए अब जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और व्रत हमें विजया एकादशी का कब धारण करना है। तो देखिए, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 23 फरवरी को, यानी कि रविवार के दिन दोपहर में 1:55 पर, और एकादशी तिथि का समापन होगा सोमवार के दिन, यानी कि 24 फरवरी को दोपहर में 1:44 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है 24 फरवरी 2025 को, सोमवार के दिन। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 24 फरवरी 2025 सोमवार के दिन विजया एकादशी का व्रत धारण करेंगे। इस बार विजया एकादशी का जो व्रत है अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त में है। सिद्धि योग रहेगा, जो कि प्रातः काल से लेकर और रात्रि में 10:05 तक आपको प्राप्त हो रहा है। उसके बाद व्यतिपात योग बनेगा। इसके अलावा उस दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा प्रातः काल से लेकर शाम 6:59 तक, और उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:11 से सुबह 6:01 तक। अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त होगा दोपहर में 12:12 से 12:57 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। व्रत के दिन अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा सुबह में 6:51 से सुबह 8:17 तक, और शुभ उत्तम मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 9:43 से सुबह 11:09 तक। तो विजया एकादशी के ये सभी शुभ मुहूर्त हैं। जिस समय में आप पूजा आराधना करते हैं तो आपको अधिक फल की प्राप्ति होती है, या यूं कहें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मनवांछित कामनाओं को पूर्ण करने के लिए इन शुभ मुहूर्तों में पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। अब बात करें एकादशी व्रत के पारण के बारे में, तो देखिए 24 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। 23 फरवरी को दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाएगा, और फिर 25 फरवरी को व्रत का पारण करेंगे। तो द्वादशी तिथि में व्रत का पारण हम करते हैं, और द्वादशी तिथि का प्रारंभ 24 फरवरी को
दोपहर में 1:45 पर होगा और समापन होगा 25 फरवरी को दोपहर में 12:47 पर। और व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:50 से सुबह 9:08 तक। दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि और होली के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो।